तो या प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमितीय परिचय जो अध्याय का नंबर 8 है, लेकिन हम प्रश्नावली 8.3 कर रहे हैं इसकी, जो है न्यू एनसीईआरटी में है। तो इसमें आज हम करेंगे चौथे भाग का 8वां सवाल। साइन ए प्लस कोस ए का वर्ग है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का वर्ग है, यानी इसका स्क्वायर दिया है। तो इसको हमें सिद्ध करना है बराबर इसके 7 प्लस यानी 7 प्लस 10 का स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर हमें इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर लाना है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व हम? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। तो सबसे पहले देखो, ये स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? हमें इसमें नजर आ रहा है, इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इस साइड को हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो हमें ये बराबर है या नहीं इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको देखने से फॉर्मूले की समझ आ रही है, तो इसके लिए क्योंकि साइन ए स्क्वायर प्लस कोस ए स्क्वायर जो है, साइन ए प्लस कोस स्क्वायर के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसके अनुसार हमें इसको देखने से हमारे पास एक फॉर्मूले की हमें याद आ रही है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, और प्लस में इधर भी जो कोस ए प्लस सेक का हिसाब से देखा है तो ये भी ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस ए प्लस बी के फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी होता है। तो इसको फॉर्मूला दोनों जगह लग जाएगा, इसे लगा देंगे तो इसे लिखेंगे हल। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारे पास, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए, ये आ गया। और साथ में जो प्लस में दे रखा है इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं आगे बढ़ने पर। तो यहाँ पे आगे बढ़े हम, तो इसी तरह से जो ये है इसको भी इसी सोल्व कर लेंगे, बीच में प्लस का निशान, कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसमें फॉर्मूला लग जाएगा यही वर्ग वाला, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ए गुणा में सेक ए, ये आ जाएगा। और बराबर में ऐसे ही रहेगा, ये बराबर की जो साइड है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको फॉर्मूले को आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं कौन सी संख्या से हमारा सवाल सोल्व हो सकता है। तो हमारा सवाल सोल्व हो सकता है साइन ए स्क्वायर ए और साइन कोसेक स्क्वायर ए को साइड कर लेते हैं, और सेक ए स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनसे फॉर्मूले की समझ आती है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, एक साइड में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, और साथ में लिख लेते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार से इसके साथ में ही जो इनकी जिनकी घातें दो दो दे रखी हैं, जिनकी पावर दो दो दे रखी हैं, उनको एक साइड लिख लेते हैं। लिख लेते हैं साथ में कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो इनको साथ में लिख लिया। और एक बात और समझ लो दोस्तों, यहाँ पे साइन साइन जो ये 2 साइन है इसके साथ में गुणा में है, और साइन ए गुणा कोसेक ए है, तो इसका मतलब 1 होता है। तो प्लस का निशान यहाँ पे लिखेंगे, 2 को ऐसे कैसे ही, मैं इसको आपको फॉर्मूला करके दिखा देता हूँ। हमने जो पिछले फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें देखो हम पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर 1/cos कोस थीटा होता है, लेकिन अगर साइन थीटा को इसको बराबर ले जाएंगे ना इधर ही, साइन थीटा
को साथ में साइन थीटा से अगर इस कोसेक थीटा के साथ में इधर ले जाते हैं तो ये गुणा में हो जाता है, तो बराबर में 1 बचता है, यानी साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे गुणा 1। इसके स्थान पर क्या आ गया, साइन थीटा गुणा ये कोसेक थीटा है, इसके स्थान पर 1 आ गया। अब प्लस ये रहा, इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने ले लिया ना अलग से, कोस ए इंटू सेक ए। तो कोस ए बटे कोस थीटा बराबर कितना होता है, हमारे फॉर्मूले के अनुसार होता है कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अगर कोस थीटा गुणा सेक थीटा करें तो बराबर किसके आता है, 1 के। इसलिए तरह सेक थीटा या कोसेक थीटा कोस थीटा हो तो बराबर 1 के होता है। ये फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस फॉर्मूले में भी हमारा क्या आया, प्लस के 2, इसको प्लस के 2 लगा लेंगे, और में जो ये कोस और सेक का मान है वो गुणा में 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से 1 आ गया, और बराबर का चिन्ह ऐसे राइट हैंड साइड ये चल रही है इधर की। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया इसको। अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस के प्लस 2 इंटू 1 इसके हिसाब से ये दे रखा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, इसको अलग अलग सोल्व कर लेंगे। इसका मान तो यहाँ इसको सोल्व किया तो इसका तो मान 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए और कोसेक का इसको सोल्व किया तो इन दोनों का तो मान हमारा 1 के बराबर आ गया यहाँ पे दोस्तों। तो 1 प्लस क्या होगा, अब इसके लिए ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, अगर हम फॉर्मूले में जाकर देखें तो कोसेक स्क्वायर ए हमारा बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। अगर हम ओनली कोसेक स्क्वायर ए को लेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा, प्लस का अगर ले लें तो ये माइनस का 1 यानी कोट स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे देख लो ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए को, इन सबको जोड़ लो यहाँ पे, ये तो एक इसके बराबर आ गया, ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसको कोसेक स्क्वायर ए को ले लेते हैं तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर भी होता है, कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसको यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर ए ये है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसी प्रकार से अगर सेक स्क्वायर ए को ज्ञात करना हो तो किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ये हमने आगे निकाला था। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए बराबर होगा, ये जो माइनस का है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा ये, तो यहाँ पे देखो ये टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होगा टेन स्क्वायर ए, इधर ये माइनस का इधर चलेगा प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होगी टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसके मान हम ये पुट कर देंगे सेक स्क्वायर ए के मान के स्थान पर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू के स्थान पर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस, ब्रैकेट ले लेंगे 1 प्लस, चाहे 10 को एक प्लस में हो चाहे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन स्क्वायर ए, तो दोनों रूप से लिख सकते हैं। और साथ में ये हमारे पास इनको जोड़ लिया, 2 एकम 2 गुणा में, और ये प्लस में है 2 तो बराबर, तो टोटल 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस ये हो गए। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, प्लस 1 और प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस
10 स्क्वायर ए स्क्वायर ए, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमारे पास मान जो है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर तो हम इसको जो हमारे पास ये मान प्राप्त हो रहा है इसको ऐसे ही लेके चलते हैं और यहाँ पे बराबर। तो अब क्या है इसमें ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, तो आगे बढ़ने पर क्या हमारे पास प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमारे पास 5 और 2 ये 7 हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी इसको जोड़ लिया एक को और इस एक को भी जोड़ लिया तो 7 हो गए। तो 7 प्लस क्या होगा, मेरे पास क्या आ रहा है इसमें, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए लिखा है, चाहे 10 स्क्वायर ए को पहले लिख लो यहाँ पे, 10 स्क्वायर ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं सब, प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से ये हमारे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हमारे पास हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, यही हमारा होगा आंसर। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।